दीक्षित, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी डिंपल यादव के मिशन मैनपुरी की, क्योंकि कल डिंपल अपना नामांकन भरेंगी, जिसको लेकर अखिलेश यादव अभी से तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन चाचा की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। आज सैफई में पारिवारिक कार्यक्रम था, वहां से भी शिवपाल गायब थे। अब सवाल बड़ा है, क्या शिवपाल को खिचड़ी पका रहे हैं और कहीं ये खिचड़ी सपा का खेल तो नहीं खराब कर देगी? वहीं बात करेंगे खतौली के दंगल में जयंत के भैया दाव की। साथ ही बताएंगे आजम खान को लेकर हैदराबाद वाले भाईजान नरमी क्यों दिखा रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की, क्योंकि कल डिंपल यादव अपना नामांकन भरने वाली है। डिंपल का ये नामांकन कम सपा का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होने वाला है, जिसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। इस नामांकन में अखिलेश यादव तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई विधायक और बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। एक तरह से सपा इस नामांकन के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा अपना ये किला बचा पाएगी? सैफई में अखिलेश का डेरा, डिंपल के नामांकन का मेला। अखिलेश ने ताकत लगाई, क्या डिंपल जीत पाएंगी विरासत की लड़ाई? मैनपुरी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि कहने के लिए 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबकी निगाहें मैनपुरी पर टिकी हैं, जहां समाजवादी पार्टी की साख दांव पर है। मुलायम की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जिन्हें जिताने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव न सिर्फ रणनीति पर रणनीति बना रहे हैं, बल्कि भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए सैफई में डेरा डाल दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है और अब अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव ने सैफई में ही डेरा डाला हुआ है। अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी का भी हाल आजमगढ़ और रामपुर जैसा हो, इसीलिए इस पूरे चुनाव की कमान उन्होंने खुद अपने हाथ में ले ली है। वहीं इन सब के बीच अब सबकी निगाहें डिंपल यादव के नामांकन पर टिकी हैं, क्योंकि सोमवार को डिंपल यादव अपना नामांकन भरने जाएंगी। माना जा रहा है कि डिंपल के नामांकन के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी, जिसमें अखिलेश यादव तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मैनपुरी आदरणीय नेताजी की न केवल कर्मभूमि है, सैफई गांव होने के नाते जन्मभूमि भी है, क्योंकि सैफई भी अब मैनपुरी का हिस्सा है। बल्कि ये कह सकता हूँ, इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में नेताजी बसते हैं। और इस चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है आदरणीय डिंपल जी को उम्मीदवार बनाने का। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए और डिंपल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, प्रोफेसर रामगोपाल जी भी रहेंगे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव भी रहेंगे, माननीय तेज प्रताप भी रहेंगे और भी लोग, लेकिन पूरा परिवार एक है। एक होकर ही माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ा। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख तो 17 नवंबर है, लेकिन डिंपल यादव सोमवार यानी 14 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत भी मैनपुरी में दिखाएगी, क्योंकि ये सीट उसकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। ये सीट नेताजी के निधन के बाद खाली हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव ये नहीं चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट को लेकर लोगों के बीच कोई
गलत संदेश जाए। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की इस विरासत को बचा पाएंगे या नहीं, ये बहुत कुछ भाजपा के उम्मीदवार पर टिका है, क्योंकि अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं भाजपा डिंपल की दावेदारी को परिवारवाद बता रही है। आरोप है कि सपा में कार्यकर्ता सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं, जबकि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव और उनका परिवार है। बीजेपी को उम्मीदवार सबकी सहमति से राय, तो एक व्यक्ति को तो है नहीं, एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नहीं कि एक व्यक्ति तय कर दे किसको। वहाँ एक व्यक्ति की पार्टी है, उन्होंने अपने तय कर दिया। उनको भी कोई कार्यकर्ता नहीं मिला तो उनको जो है अपनी पत्नी ही लड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी पत्नी का टिकट घोषित करना हो तो उनको जल्दबाजी स्वाभाविक थी। दरअसल परिवारवाद का ये आरोप सपा पर पूरे चुनाव में लगेगा, लेकिन जो उसकी कमजोरी है वही उसकी ताकत भी बन सकती है, क्योंकि ये चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहा है। ऐसे में अगर सहानुभूति का वोट मिला तो डिंपल यादव का भला हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी की जनता में मुलायम वाला चार्म पैदा कर पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी सपा का सबसे सुरक्षित जिला है। अगर वो इसे भी नहीं बचा पाए तो कहीं न कहीं उनकी रणनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात समाजवादी कुनबे से शिवपाल की दूरी, अखिलेश की कसम कैसे होगी पूरी? ये सवाल इस वक्त पूरा मैनपुरी पूछ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं शिवपाल दूरी बनाते जा रहे हैं। आज सफाई में सपा नेता तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर पूरा परिवार एकजुट था, सिवाय शिवपाल यादव के। अब शिवपाल की यही दूरी अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि मैनपुरी की जंग में जसवंत नगर की विधानसभा सीट गेम चेंजर बताई जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। समाजवादी कुनबे की शिवपाल से दूरी, अखिलेश की कसम कैसे होगी पूरी? शिवपाल की जसवंत नगर सीट अखिलेश की सबसे बड़ी टीस। मैनपुरी के दंगल में क्या शिवपाल यादव बहू डिंपल की राह में रोड़ा बन जाएंगे? क्या भतीजे से चाचा की बगावत मैनपुरी में भाजपा की राह को आसान कर देगी? ऐसे तमाम सवालात इस वक्त शिवपाल यादव को लेकर खड़े हैं, जो कह तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए समाजवादी कुनबा कितना एकजुट है, इसका फैसला सैफई शाही इस तस्वीर ने कर दिया। ये तस्वीर सपा नेता तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि की है, जहां शांति हवन के मौके पर पूरा परिवार मौजूद था, सिवाय शिवपाल यादव के। हालांकि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल इस बात का था कि जब ये कार्यक्रम परिवार का था तो शिवपाल यादव क्यों नहीं थे? क्योंकि जब अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार तेज प्रताप यादव के पिता को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब शिवपाल यादव डीपी यादव के साथ मिलकर गाजियाबाद में उपचुनाव की रणनीति बना रहे थे। समाजवादी परिवार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल की तल्खियां जग जाहिर हैं। शिवपाल सिंह यादव आज तेज प्रताप यादव के पिता की पुण्यतिथि में भी शामिल नहीं हुए। ये माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को मैनपुरी उपचुनाव से दूर रखा गया, इसीलिए वो नाराज हैं और समाजवादी कुनबे से दूरी बना ली है। शिवपाल सिंह यादव के मन में क्या है, ये अगले कुछ घंटे में सामने आ जाएगा। वो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, जो सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मैनपुरी के इस चुनाव में शिवपाल यादव एक अहम किरदार माने जा रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी जिले में जो 5 विधानसभा है, उसमें एक सीट जसवंत नगर की भी है, जहां से शिवपाल यादव विधायक है। बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को यहां से बड़ी और अहम निर्णायक जीत मिली थी। ऐसे में अगर शिवपाल यादव ने खेल किया तो डिंपल की राह मुश्किल हो सकती है। मैनपुरी उपचुनाव में जसवंत नगर सीट सबसे अहम मानी जाती है और शिवपाल सिंह यादव वहां से विधायक भी हैं। शिवपाल सिंह यादव को पूरी उम्मीद थी कि मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई जगह पर उनको ही मौका मिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया। जाहिर है शिवपाल सिंह यादव अखिलेश के इस फैसले से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आशंका ये उठ रही है कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश का साथ नहीं दिया
तो मैनपुरी उपचुनाव में सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे और समाजवादी पार्टी अपनी परंपरागत सीट खो भी सकती। वहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। एक धड़ा अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहा है कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं कर पाए, तो दूसरा धड़ा शिवपाल यादव को काबिल और असरदार नेता बता रहा है। कि मैं जब था दोनों लोगों के करीब तो दोनों लोगों को एक जगह ले आने के लिए बड़ी कोशिश करके एक जगह ले आए, लेकिन अखिलेश जी अपने साथ नहीं रख पाए और वो नहीं चाहते हैं कि परिवार एक रहे। उन्हीं के परिवार से अपर्णा अलग हुई, उन्हीं के परिवार से शिवपाल जी अलग हुए, तो जिस परिवार में एकता नहीं है तो वहाँ तो नुकसान तो होना तय है। डिम्पल यादव जी की पार्टी में थोड़ा ही है तो साथ देने की बात कहाँ आती है। हाँ, पार्टी जब हमारी पार्टी या हमसे समर्थित पार्टी कोई उम्मीदवार उतारेगी हम साथ देंगे। यानी कि आप अभी भी स्टैंड आपका क्लियर नहीं है? नहीं, क्लियर स्टैंड क्या होता है? क्लियर स्टैंड अपनी विचारधारा का होता है। हाँ, किसी पार्टी के साथ का क्लियर स्टैंड थोड़ा ही होता है। हाँ, तो उसी विचारधारा के साथ। देखिए, वो अपने चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो किसी भी तरीके से अभी पब्लिक से दूर हो जाए और जब तक जनता से दूरी उनकी बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का माइलेज मिलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल की ये बगावत अखिलेश को मैनपुरी जीतने से रोक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मैनपुरी के साथ ही चाचा भतीजे के रिश्ते का द एंड हो जाएगा? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक उम्मीद जगी थी जो अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो डिम्पल के रूप में अपनी चाल चल दी है। अब शिवपाल कौन सी चाल चलते हैं ये देखना होगा। रिपोर्ट। और अब बात खतौली में जयंत का भैया दाव, क्योंकि जयंत चौधरी ने खतौली सीट से बाहुबली मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। मदन भैया पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो भाजपा के नंदकिशोर से हार गए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जयंत का ये दाव खतौली में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगा, क्योंकि एक सवाल रामपुर का भी है जो पश्चिम की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। खतौली के दंगल में जयंत की ललकार। आजम के गढ़ में कौन बनेगा सरकार? खतौली में जयंत का भैया दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव। उत्तर प्रदेश एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर खड़ा है और सबसे ज्यादा पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चढ़ा है, जहां की 2 विधानसभा सीटें इस बार दांव पर लगी हैं। इसमें एक सीट रामपुर सदर की है, जहां आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है, तो दूसरी सीट खतौली की है जो विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है। मतलब एक सीट सपा के कोटे की है तो दूसरी सीट भाजपा के हिस्से की है, लेकिन इन दोनों सीटों ने पश्चिम का पारा चढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा गर्मी मुजफ्फरपुर की खतौली सीट को लेकर है, जहां सपा रालोद ने भाजपा को चुनौती देने के लिए मदन भैया को मैदान में उतारा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बाहुबली नेता मदन भैया को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मदन भैया के चुनाव मैदान में उतरने से खतौली विधानसभा उपचुनाव का सियासी तापमान और चढ़ गया है। इसके पीछे जयंत चौधरी की बड़ी रणनीति को देखा जा रहा है। जयंत चौधरी ने जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण के सहारे खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने की रणनीति तैयार की है। इसमें 2012 की झलक देखने को मिल रही है। इससे पहले मदन भैया ने लोनी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां मदन भैया की टक्कर भाजपा के नंदकिशोर से हुई थी। हालांकि मदन भैया ये लड़ाई 8,676 वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार जयंत चौधरी ने मदन भैया के जरिए खतौली में गुर्जर, जाट और मुस्लिम समीकरण को जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल एकजुट रहेंगे। यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है भाजपा से। यहाँ पे जितने ये बछड़े और ये सांड यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरी किसानों का नुकसान कर रखा है बहुत ज़्यादा। तो इस बार जो है बीजेपी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। क्षेत्रीय समस्या है कि गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है। ठीक है, 5 साल में जो है 25 रुपये बढ़े, उसके बाद में यहाँ पे कोई इस चीज़ का मतलब कोई इस मुद्दे को उठाता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। हमारे गुर्जरों का इस पार्टी में कोई आधिपत्य है नहीं, कोई उनका वजूद नहीं है।
इसलिए हम तो जो हमारा गुजर कैंडिडेट होगा वोट हम सभी उसे देंगे। जयंत का ये भैया दाव कितना कारगर होगा ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जयंत ने खतौली में अपनी ताकत झोंक दी है उससे खतौली का चुनाव दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि रविवार को जयंत चौधरी ने खतौली में बैक टू बैक 3 रैलियां की और हर रैली में जयंत भाजपा पर जमकर गरजे। 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहाँ। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। मदन भैया के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदन भैया जहां एक तरफ मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बीजेपी किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन इतना जरूर है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं, चूंकि बाहुबली नेता मदन भैया के चुनाव मैदान में आने से अब सियासत और गर्मा गई है। खतौली का ये चुनाव सपा और रालोद की रणनीति का भी चुनाव है, क्योंकि पश्चिम में भाजपा को रोकने के लिए जो चाल सपा और रालोद चल रही है वो कारगर है या नहीं, इसका एक बड़ा फैसला इस चुनाव से हो जाएगा। वहीं सबकी नजर रामपुर के दंगल पर भी टिकी है, जहां आजम खान का सबसे बड़ा किला दांव पर लगा है। भाजपा आजम को घेरने के लिए मुस्लिमों को हथियार बनाने में लगी है, क्योंकि रामपुर सदर सीट पर 60% मुस्लिम है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा रामपुर की सदर सीट पर सेंधमारी कर पाएगी, क्योंकि 5 महीने पहले रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। तब भाजपा ने आजम खान को बड़ी मात देते हुए रामपुर में कमल खिला दिया था। ऐसे में एक बड़ा फैसला इस बात का भी होना है कि भाजपा की वो जीत कहीं तुक्का तो नहीं थी। साथ ही एक फैसला आजम की राजनीति के भविष्य का भी होना है कि वो बिना मैदान में उतरे अपना ये किला बचा पाते हैं या नहीं। खतौली से सनु शर्मा, रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात ओवैसी के भाईजान आजम रामपुर में फुल वॉकओवर, क्योंकि उपचुनाव की लड़ाई से एआईएमआईएम ने दूरी बना ली है। लेकिन इसी दूरी के पीछे वजह आजम खान है, जिन पर शुरू से ही ओवैसी सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे में वो मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव लड़ते तो उन पर आरोप लगते, इसलिए उन्होंने पूरे चुनाव से ही दूरी बना ली। लेकिन इस दूरी को बनाते हुए सफाई दी है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी वही दलील दे रही है जो कुछ दिन पहले मायावती ने दी थी। ओवैसी के भाईजान आजम रामपुर में फुल वॉकओवर। उपचुनाव में ओवैसी की पतंगबाजी, सपा के एम फैक्टर में सेंधमारी। देश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जो अपना खेल बनाने से ज्यादा दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अक्सर उनके विरोधी उन पर यही आरोप लगाते हैं। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यूपी की करीब 100 सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां वोट तो उन्हें 1% भी नहीं मिला था, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां उन्होंने सपा का खेल बिगाड़ दिया था। अब इन्हीं तमाम आरोपों को ध्यान में रखते हुए ओवैसी की पार्टी ने मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। कि समाजवादी पार्टी में हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, मगर अपने हार का टीकरा वो एमआईएम पर फोड़ने का काम करती है। और हम लोग इसीलिए फिर से एक बार और मौका दे रहे हैं कि ठीक है, हरा लो और जिता लो अपना। हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और हम देखना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर जीत हासिल करती है कि नहीं करती है, और अगर करती है तो क्या नाम है उसका पूरा श्रेय उसको जाएगा, और अगर हारती है तो उसका भी पूरा श्रेय खुद को लेना चाहिए। लेकिन राजनीति के जानकार ओवैसी की पार्टी के उपचुनाव न लड़ने के पीछे आजम खान को बड़ी वजह बता रहे हैं, क्योंकि ओवैसी यूपी में अपने पैर जमाने के लिए यूपी के बड़े और दिग्गज मुस्लिम नेताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो न सिर्फ उनके सामने उम्मीदवार उतारने से बल्कि उन पर हमला करने से भी बचते रहे हैं,
क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त ओवैसी ने अखिलेश यादव पर तो खूब हमले किए, लेकिन सपा से जुड़े मुस्लिम नेताओं को लेकर एक शब्द नहीं कहा। और माना जा रहा है कि उपचुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे भी आजम खान ही है, क्योंकि अगर वो मैनपुरी और खतौली में चुनाव लड़ती तो उस पर आजम खान को लेकर सवाल उठते। ऐसे में तमाम सवाल से बचने के लिए AIMIM ने उपचुनाव से दूरी बना ली। जनता को ये दिखाना हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी MIM पर झूठे आरोप जो लगाती है कि बीजेपी को हम जिताने के लिए आए हैं, तो वो आरोप हमसे बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमने सबको आदेशित कर रखा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आदेशित कर रखा है कि सारे लोग नगर निकाय चुनाव में मजबूती से उसकी तैयारी करें। हम उसका चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आजम खान को लेकर ओवैसी का ये दाव काम करेगा, क्योंकि आजम खान को रिझाने की एक कोशिश ओवैसी ने उस वक्त भी की थी जब आजम खान जेल में बंद थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी यूपी में अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी की साइकिल के दो पहिए हैं और अब इसमें से मुस्लिम वाले पहिए पर कई राजनीतिक दल नजर गड़ाए बैठे हैं। क्योंकि बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है, भाजपा भी शामिल है, जो लगातार पसमानदा काट खेल रही है और सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात भाजपा का पसमानदा फॉर्मूले की, क्योंकि सपा मुस्लिम वोट में सेंधमारी करने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। आज बरेली में भाजपा ने पसमानदा वोटर्स को जोड़ने के लिए महासम्मेलन किया। भाजपा का दावा है कि उसकी योजनाओं का जितना फायदा दूसरे समाज को मिला, उतना ही फायदा पसमानदा समाज को भी मिला और अब ये वोट मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। 80 सीट का पसमानदा फॉर्मूला, जीत पाएंगे हर एक जिला। मुस्लिम वोटर किसे बनाएंगे सुल्तान, यूपी में चुनावी घमासान। ये 24 घंटे में दूसरी बार था जब भाजपा पसमानदा समाज को एक बड़े मंच से साध रही थी, क्योंकि इससे पहले एक पसमानदा सम्मेलन शनिवार को आजम खान के गढ़ रामपुर में किया था और अब बारी बरेली की थी, जहां पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पसमानदा समाज से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। धन्यवाद दे रहे हैं। खुश है, इस सरकार से खुश है? हाँ, खुश है। क्या क्या दिया इस सरकार ने आपको, क्या दिया? सब चीज दिया, गल्ला दिया और मकान दिए, सब चीज दिया। भाजपा का दावा है कि उसकी योजनाओं का जितना फायदा दूसरे समाज को मिला, उतना ही फायदा पसमानदा समाज को भी मिला और अब ये वोट मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा आए, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिमों की आबादी 16% के करीब है। इसमें से 80 से 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, यानी वोट बैंक के लिहाज से पसमानदा वोटर गेम चेंजर माना जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पसमानदा समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ जाएगा, क्योंकि 2022 में 8% वोट भाजपा को मिला था, जबकि 70% वोट सपा को गया था। यही वजह है कि भाजपा के पसमानदा मिशन से सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब एकदम साफ है, पसमानदा वोट भाजपा के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ उसका मिशन 80 पूरा होगा, बल्कि चुनाव की पिच पर सपा को घेरने में मदद मिलेगी। बरेली से अनूप मिश्रा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।